सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की और यह कहा कि उदयपुर की जो घटना हुई है उसके लिए नुपुर शर्मा का बयान दोषी है और नुपुर शर्मा को एक हुक्म सुनाया कि वो सार्वजनिक तौर पर बिना किसी शर्त के मीडिया में आकर माफी मांगे, देश से माफी मांगे। इसको लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस तरह की टिप्पणी इस केस पे करनी चाहिए थी, क्योंकि केस था नुपुर शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि जो देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर की गई हैं, वो केस एक ही है, हेट स्पीच को लेकर के उनको दोषी बनाया गया है, एफआईआर दर्ज की गई हैं और उनके वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की कोर्ट में यह एप्लीकेशन लगाई गई थी कि ये जो सारी अलग अलग एफआईआर हैं इनको एक जगह क्लैंप कर दिया जाए। लेकिन जो जस्टिस पारदीवाला है, इन्होंने क्लैंप करने से एप्लीकेशनों को मना कर दिया और जबकि वकील ने यह कहा कि आज के पहले भी ऐसे कई वाकया हुए हैं कि जब एक ही धारा में एक ही केस में अलग अलग एप्लीकेशन हुई हो, एफआईआर हुई हो, तो उसको एक जगह सुनवाई के लिए लाया जाता है। लेकिन जज साहब थे कि उन्होंने माना नहीं और उन्होंने कह दिया कि पहले केस में जो हुआ है वो अलग मामला था और नुपुर शर्मा का मामला अलग है, इसमें उसको हर राज्य में जहां भी एफआईआर हुई है वहीं की कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन जज साहब इतना ही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये कह दिया कि ये जो देश में हो रहा है नुपुर शर्मा के बयान की वजह से हुआ है। उदयपुर में जो हत्या हुई उसको उन्होंने कहा कि ये नुपुर शर्मा के गलत बयानी की वजह से, हेट स्पीच की वजह से हुआ है और नुपुर शर्मा इसके लिए दोषी है, इसके लिए वो बिना शर्त माफी मांगे। जज साहब ने यह भी कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से, जब क्योंकि वकील ने कहा साहब उसने माफी तो मांगी है, मीडिया में मांगी है, तो वो कहते हैं कि उसने जो माफी मांगी उसमें शर्त रखी है, कंडीशन लगाई, बिना कंडीशन माफी मांगे, क्योंकि नुपुर शर्मा की माफीनामे में उनको अहंकार दिखाई दे रहा है। अब इस इतने बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश हुआ, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हुई, भत्सना हुई और लोग ये कह रहे थे कि जज साहब को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस टिप्पणी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिन लोगों ने उदयपुर में एक गरीब टेलर की हत्या की वो हत्यारे निर्दोष हैं और इसके लिए दोषी नुपुर शर्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति बयान देने के बाद वो दोषी हो जाए और जिन्होंने गर्दन काटी है वो निर्दोष हैं। जज साहब का आशय क्या था वो अलग बात है, लेकिन जो ये सब जिरह हुई इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आग्रह किया गया, सोशल मीडिया के जरिए भी आग्रह किया गया कि इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो संज्ञान लें और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था ही नहीं उसको लेकर जो खंडपीठ ने टिप्पणी की है, जस्टिस पारदीवाला ने जो टिप्पणी की है ये गलत है। वो कैसे जो है नुपुर शर्मा को दोषी बता रहे हैं, जबकि कोर्ट में जो मामला गया था वो गया था अलग अलग राज्यों की एप्लीकेशनों को एक जगह करने के लिए। जज साहब की इस टिप्पणी पर देश के जाने माने वकीलों ने अपनी राय रखी और इस पर देश के जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करते हैं जो अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने भी ये कहा कि इस मामले में कोई ट्रायल नहीं हुआ, जज साहब की कोर्ट में ये केस गया नहीं, बिना ट्रायल कोई जज ऐसा कैसे कह सकता है कि दोषी कौन है, नुपुर शर्मा दोषी है कि नहीं। इसके मामले में एफआईआर दर्ज है और कोर्ट में अभी इसकी जिरह होना बाकी है, तारीख लगना बाकी है। ऐसे में जिस कोर्ट में ये एप्लीकेशन ही नहीं गई, नुपुर शर्मा दोषी है कि नहीं इस पर कोई बात नहीं हुई, ऐसे जज साहब ने तुरंत कुछ मिनटों में फैसला कैसे सुना दिया कि नुपुर शर्मा इस हिंसा के लिए दोषी है। इसको लेकर के जो पूर्व जज हैं, रिटायर जज एसएन डींगरा, उन्होंने मीडिया के ऊपर भी आकर बोला कि जिस तरह से जजों की ये टिप्पणी थी ये लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित है और उन्होंने बाकायदा जजों के लिए ये तक कह दिया कि यदि ऐसी ही टिप्पणी इन जजों को करनी थी कि जो राजनीति से प्रेरित लग रही हो तो इनको नौकरी छोड़कर राजनीति में आ जाना चाहिए। अब इस सब को लेकर हालांकि जस्टिस एसएन डींगरा जो रिटायर जज हैं उनके खिलाफ भी अब सुप्रीम कोर्ट में इस टिप्पणी को लेकर के रिटायर जज एसएन डींगरा, अधिवक्ता अमन लेखी और राम कुमार के खिलाफ के वेणुगोपाल नाम के एक वकील हैं, इन्होंने
जो कोर्ट में अवमानना का केस चलाने के लिए बाकायदा एप्लीकेशन लिखी है और इन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये कहा है कि ये कोर्ट की अवमानना है। जिस तरह से रिटायर्ड जज ने टिप्पणी की है वर्तमान जज के बारे में, इसको लेकर के उनके खिलाफ अवमानना का केस चलना चाहिए। मुद्दा तो अब यह है कि जजों की ये टिप्पणी क्या वाकई में राजनीति से प्रेरित थी? तो आपको बताएं, इस बारे में जो बहस चल रही है, जो कानून के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि जजों ने जो अपना फैसला सुनाना था वो सुनाया, लेकिन उसको रिटन में भी करना चाहिए था। अगर उनको ये अधिकार है कि जो फैसला उनको सुनाने के लिए आया ही नहीं कोर्ट में, उस पर वो टिप्पणी कर रहे हैं और नुपुर शर्मा को दोषी बता रहे हैं, नुपुर शर्मा को माफी मांगने की सलाह दे रहे हैं, तो क्या ये आदेश है? अगर ये आदेश है तो ये जज साहब को लिखना चाहिए था पारदीवाला को, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो ये जानते हैं कि यदि वो इस मामले में लिखित में आदेश देते पारदीवाला कि नुपुर शर्मा दोषी है और वो देश से माफी मांगे, तो कहीं ना कहीं वो फंस सकते थे, क्योंकि रिटन में कही गई बात एक एविडेंस होता है और जज साहब की कोई पर्सनल टिप्पणी तब तक राय नहीं रखती जब तक वो आदेश ना हो, लिखित में ना हो। तो इसको लेकर के पूरे देश में जिरे छिड़ी, लेकिन इस देश में, पूरे देश में जो बहस हो रही है वो इस समय ये हो रही है कि ये जो देश में नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, इस देश में नुपुर शर्मा पहला मामला नहीं है। इस देश में ये देखा गया है कि जब भी कभी हिंदुत्व और इस देश की बात आती है, एक ग्रुप है वो हमेशा एकजुट होकर, इकट्ठा होकर हमला करता है। उसमें राजनयिक भी हैं, हम देखेंगे कि राजनेता जो भाषा बोलेंगे, फिर कुछ पत्रकार भी हैं। ऑल्ट न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर है, उनका हमने देखा कि किस तरह से नुपुर शर्मा केस में उन्होंने नुपुर शर्मा का जो मीडिया में दिया गया है उसको एडिटेड किया और उसके बाद उसको ट्वीट कर दिया। उनके ट्वीट के बाद ही देश और दुनिया में बवाल हुआ। तो उसके अलावा राजनीतिक दलों ने फिर उसको कोर्ट किया, देश ही नहीं विदेशों में उसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई। इसका मतलब यह है कि पत्रकार और राजनीतिक लोग और इसमें जुडिशरी से जुड़े हुए लोग, ये सब मिले हुए हैं और मिलकर के इन्होंने तय कर लिया है कि जब भी कभी हिंदू और हिंदुत्व की बात आएगी तो ये एकजुट होकर एक साथ नैरेटिव चलाने का काम करेंगे। लेकिन इस सारे नैरेटिव चलाने वाले अभियान में, इस खेल में कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी शामिल हो सकता है, ये किसी की भी कल्पना से परे है। कोई नहीं सोच सकता कि इस देश की न्यायपालिका में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो किसी ना किसी राजनीतिक दल से, उनकी भावनाओं से, उनकी विचारधारा से प्रेरित हैं। जज जब बैठता है कुर्सी पर, उसको हमारे यहाँ और दुनिया में मी लॉर्ड कहा जाता है, मी लॉर्ड कह करके संबोधित करते हैं, यानी उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है कि वो अपनी राय नहीं रखेंगे, वो गवाह और सबूतों के आधार पर और कानून क्या कहता है इसके आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन देखने में यह आता है कि कभी कभी ये जो जुडिशरी में बैठे हुए जज हैं, ये व्यक्तिगत अपनी टिप्पणी करते हैं जिसका कई बार गलत असर भी पड़ता है। नुपुर शर्मा के केस में हमने देखा, जैसे ही जस्टिस पारदीवाला की टिप्पणी आई, उसको लेकर के फिर कई संगठनों ने जज साहब की टिप्पणी को कोट करते हुए ये तक कहा, देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, ये सारे जो दंगे हुए हैं, ये जो बवाल हुआ है, इसको लेकर नुपुर शर्मा दोषी है। क्योंकि हम जानते हैं पूरे देश में दंगे हुए थे कई राज्यों में, उसको लेकर के आगाज नहीं हुई थी। सब लोग एक मांग कर रहे थे, नुपुर शर्मा को फांसी दो, नुपुर शर्मा को फांसी दो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके पद से, उनको सदस्यता से हटा दिया था, लेकिन देश में कई ऐसे कट्टरपंथी संगठन थे जो नुपुर शर्मा को, जहां एक तरफ सर कलम करने वालों को करोड़ों रुपए का इनाम की घोषणा कर रहे थे, वहीं सरकार से उसको फांसी देने की मांग कर रहे थे। सवाल तो यह है कि नुपुर शर्मा ने क्या बोला। सवाल तो यह भी है जो नुपुर शर्मा ने बोला वो गलत है या सही। नुपुर शर्मा ने अपने मन से कोई ऐसी बात बोल दी जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है। सवाल यह भी है क्या वो कोई एविडेंस उसके पास ऐसा है, तथ्य हैं, सबूत हैं। ये सब जिरे की बातें हैं और न्यायपालिका में इसके लिए बाकायदा एफआईआर पर अभी सुनवाई होना बाकी है कि नुपुर शर्मा ने जो बोला वो क्या बोला, किस रेफरेंस में बोला, क्या किसी के उकसावे में बोला
और जो नुपुर शर्मा ने बोला, क्या वो धार्मिक किताब में इस्लाम के मानने वालों के लिखा है या उसने अपने मन से बोला? इस सब के बाद तय होगा सुनवाई के कि नुपुर शर्मा दोषी है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा आप उस सुनवाई के बिना सीधी मांग करें कि नुपुर शर्मा को फांसी दो, सीधी मांग करें कि उसका सर कलम कर दो, उसके सर कलम करने पर इनाम घोषित कर दो, उन लोगों के खिलाफ कुछ भी ना कोर्ट कहे, सुप्रीम कोर्ट भी उनके बारे में कुछ ना कहे। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि होना तो यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि नुपुर शर्मा के नाम पर जो देश में दंगे हुए, जो लोग उसका सर कलम करने की बात कह रहे हैं, सबसे पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से देश में माहौल खराब हुआ और देश में दंगे हुए और कुछ लोगों की हत्याएं तक हुई। हत्या करने वाला जघन्य अपराधी है, उसके खिलाफ एक शब्द भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। लेकिन जिसने बयान दिया, मात्र बयान देने पर नुपुर शर्मा को यह कह देना कि यह दोषी है और इसके लिए माफी मांगे, ये कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं है, ऐसा कहना है कुछ पूर्व अधिवक्ताओं का, कुछ पूर्व राजनयिकों का। और इसको लेकर के सब ने अपनी राय रखी है और राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है इस बारे में कि वो इस पर संज्ञान लें और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने ये टिप्पणी की, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला, इनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि इस तरह से फिर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करके किसी की भावना को आहत करे और देश में माहौल खराब करने का नैरेटिव चलाए, ये बहुत खतरनाक है। वंदे मातरम।